dear friends, welcome back to my channel once again, and my name is Nidhi and today I am here to teach you to be verb. हम पहले भी to be verb कर चुके हैं. to be verb का मीनिंग क्या होता है? बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये be verb है क्या, क्योंकि अदर verbs को देख के तो वो समझ जाते हैं कि जैसे play हो गया, go हो गया, buy हो गया, राइट. बट be का मीनिंग क्या होता है? बी का मीनिंग होता है बच्चों होना. बट बी वर्ब जो है आपकी अदर वर्ब्स की तरह कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करती. बी वर्ब हमें स्टेट बताती है, यानी कि सब्जेक्ट की अवस्था बताती है कि वो कैसा है, वो कौन है, वो कहाँ है. ये सब हमें किससे पता चलता है? बी वर्ब से. ठीक है. सो बी वर्ब डू नॉट परफॉर्म एनी एक्शन. बी वर्ब कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करती है. ये बी वर्ब हमेशा स्टेट बताती है सब्जेक्ट की, कि सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट कैसा है, सब्जेक्ट कहाँ है, एवरीथिंग अबाउट सब्जेक्ट. ठीक है. सो किसी की स्टेट बताने के लिए प्रेजेंट में बी वर्ब का डिफरेंट फॉर्म यूज़ करेंगे, पास्ट में बी वर्ब का डिफरेंट फॉर्म यूज़ करेंगे, फ्यूचर में बी वर्ब का डिफरेंट फॉर्म यूज़ करेंगे, राइट. तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, प्रेजेंट में बी वर्ब का हम कौन से फॉर्म यूज़ करते हैं? इज़, एम, आर, है ना. इज़, एम, आर. और मैंने ये भी बताया था कि इज़, एम, आर हम कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ यूज़ करेंगे. इज़ हम यूज़ करेंगे ही, शी, इट, और एनी सिंगुलर नाउन, कोई भी सिंगुलर नाउन होगा उसके साथ हम इज़ यूज़ करेंगे. आई के साथ हम ऑलवेज एम यूज़ करते हैं. और यू, वी, दे, आर, प्लूरल, एनी प्लूरल नाउन, एनी प्लूरल सब्जेक्ट, इसके साथ हम आर यूज़ करते हैं. हम बी वर्ब की फॉर्म्स यूज़ करते हैं वॉज एंड वर. ठीक है. वॉज यूज़ करते हैं हम आई, ही, शी, इट एंड एनी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, राइट. और वर यूज़ करते हैं हम वी, यू, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ. ओके. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर. फ्यूचर में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि हमें कंफ्यूज ही नहीं होना कि हमें कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब यूज़ करनी है. जो फ्यूचर में हम जो बी वर्ब की फॉर्म यूज़ करते हैं वो होती है विल बी. ठीक है. अब इसमें टेंशन फ्री रहिए, क्योंकि हम प्रेजेंट में हमें देखना पड़ता है कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब यूज़ करेंगे. पास्ट में भी हमें देखना पड़ता है कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब यूज़ करनी है. बट फ्यूचर में हमें देखने की ज़रूरत नहीं है. फ्यूचर में हम सभी सब्जेक्ट के साथ विल बी यूज़ करते हैं. यहाँ पर देखिए बी खुद आ गया है उठ के विल के साथ. ठीक है. तो फ्यूचर में हम सभी सब्जेक्ट के साथ विल भी यूज़ करेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई विल बी, ही विल बी, शी विल बी. ओके. और जैसे कि मैंने बताया बी का मतलब होता है होना. अब मैं आपको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में बताती हूँ कि बी वर्ब कैसे यूज़ होगी. तो चलिए देखते हैं. अब मैं आपको बी वर्ब को तीनों फॉर्म्स में यूज़ करके बताऊंगी, प्रेजेंट फॉर्म में, पास्ट फॉर्म में और फ्यूचर फॉर्म में. ठीक है. चलिए प्रेजेंट फॉर्म में देखते हैं. अभी मैं अपने रूम में हूँ. आई एम इन माई रूम. आई एम इन माई रूम. मैं अपने रूम में हूँ. ठीक है. ये तो हो गया हमारा प्रेजेंट टाइम, क्योंकि हमने यहाँ पर एम यूज़ किया. अब चलते हैं पास्ट में. तो आई के साथ मैंने बताया था क्या लगेगा? वॉज. तो मैं यहाँ पर बोलूँगी आई वॉज इन माई रूम, यानी कि मैं अपने कमरे में थी. मेरी स्टेट बताई जा रही है इसमें कि मैं कहाँ थी. आई वॉज इन माई रूम. ठीक है. अब मैं थोड़ी देर बाद अपनी किचन में होंगी, तो मैं कैसे बोलूँगी? अब ये मैं फ्यूचर की बात बता रही हूँ, तो फ्यूचर में होने के लिए हम यूज़ करेंगे विल बी. तो यहाँ पर मैं बोलूँगी आई विल बी इन माई किचन आफ्टर सम टाइम. समझ में आया आपको? तो हमने प्रेजेंट में यूज़ किया एम, प्रेजेंट में अपनी स्टेट बताई कि मैं यहाँ पर हूँ, पास्ट में बताई कि मैं अपने रूम में थी, और फ्यूचर में बताई कि मैं किचन में होंगी. ठीक है. तो जब हमने फ्यूचर में बताई तो हमने विल बी यूज़ किया, प्रेजेंट में हमने एम यूज़ किया, और पास्ट में हमने वॉज यूज़ किया. चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं. आज वो खुश है. टुडे ही इज़ हैप्पी. ठीक है. अब हम पास्ट की बात करते हैं उसी के बारे में. येस्टरडे ही वॉज सैड. कल वो
क्या था, सैड था, तो हमने यहाँ पर ही के साथ वॉज यूज़ किया। अब हम फ्यूचर की बात करते हैं। फ्यूचर में ले लेते हैं कि फ्यूचर में वो बहुत एक्साइटेड होगा, ठीक है, हो सकता है किसी बात को लेकर एक्साइटेड हो, तो हम कैसे बोलेंगे, ही विल बी एक्साइटेड, ही विल बी एक्साइटेड, वो एक्साइटेड होगा, ठीक है। यहाँ पर भी हमने स्टेट बताई कि सब्जेक्ट कैसा है, सब्जेक्ट खुश है, सब्जेक्ट उदास था, सब्जेक्ट एक्साइटेड होगा, ठीक है। इससे पहले हमने सब्जेक्ट क्या बताया था कि सब्जेक्ट कहाँ पर है, ठीक है। अब देखिए और सेंटेंसेस बनाते हैं। अब हम किसी की फिज़िकल अपीयरेंस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अभी हम कुछ लोगों के बारे में बात करते हैं, वो थोड़े से फैट है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे दे आर फैट, दे आर फैट, यानी कि वो मोटे हैं। यहाँ पर हमने आर लगाया क्योंकि हमने प्लूरल सब्जेक्ट के स्टेट बता रहे हैं, है ना, तो इसलिए हम बोलेंगे दे आर फैट। अब इनके बारे में हम पास्ट में कुछ बताते हैं, पास्ट में इनकी स्टेट बताते हैं। हो सकता है पास्ट में वो सब स्लिम हो, ठीक है, यानी कि पतले हों, तो हम कैसे बोलेंगे, दे वर स्लिम, यानी कि वो स्लिम थे, बट अब कैसे हैं, दे आर फैट। अब थोड़े टाइम बाद की बात करते हैं, तब वो कैसे होंगे, स्मार्ट हो जाएंगे, है ना, तो हम बोलेंगे दे विल बी स्मार्ट। आने वाले फ्यूचर में वो कैसे हो जाएंगे, स्मार्ट, तो हम बोलेंगे दे विल बी स्मार्ट। तो बच्चों समझ में, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि टू बी वर्ब हम प्रेजेंट में कैसे यूज़ करेंगे, पास्ट में कैसे यूज़ करेंगे और फ्यूचर में कैसे यूज़ करेंगे। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जब फिल इन द ब्लैंक्स में ब्रैकेट में बी लिखा होता है, वो सोचते हैं ये बी है क्या। यही होता है बच्चों, आपको देखना है कि प्रेजेंट में कोई बात हो रही है तो अब बी वर्ब की फॉर्म्स जो हम इज़ एम आर प्रेजेंट में यूज़ करते हैं वो लगाएंगे। अगर पास्ट में सेंटेंस है तो बी वर्ब की पास्ट वाली फॉर्म लगाएंगे, वॉज इन वर, और अगर फ्यूचर में आपको दिख रहा है तो बी वर्ब के लिए आप विल बी लगाएंगे, ठीक है। एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, बी वर्ब डू नॉट परफॉर्म एनी एक्शन, इट टेल्स अस व्हाट अबाउट स्टेट, इट्स किसी चीज़ की स्टेट क्या है, स्टेट मीन्स अवस्था, अवस्था क्या है। अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दूंगी जो आपको देखना है, समझना है और कमेंट बॉक्स में उनकी इंग्लिश लिखनी है, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी सो प्लीज़ डू कमेंट, आई विल डेफिनेटली गिव यू आंसर। Okay, so we'll meet you in next class with new topic. Till then, take care. Bye bye.